एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मंडी.com में और अब वक्त है हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। देश में किसानों को आर्थिक तौर पर सशक्त करने की दिशा में एफपीओ मॉडल अहम भूमिका निभा रहा है। किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने वाले इस शानदार मॉडल को और कारगर बनाने के लिए सरकार लगातार नए दिशा निर्देश भी जारी करती रहती है, जिनके जरिए मौजूदा कमियों को दूर कर एफपीओ के कामकाज की चुनौतियों को आसान बनाने की कोशिश की जाती है। फिर भी जमीन पर इन कोशिशों को सफल बनाने के लिए कई और प्रयास जरूरी हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ आजकल सबकी आंखों का तारा बने हुए हैं। क्या प्रशासन, क्या सरकार, क्या कृषि विशेषज्ञ और क्या शोध संस्थाएं, लगभग सबका एक मत से यह मानना है कि यही वो मॉडल है जो देश के करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों की किस्मत बदल सकता है। सच पूछिए तो बदल भी रहा है, लेकिन सवाल यह है कि कोई भी एफपीओ कब तक और किस हद तक किसानों की किस्मत बदल पाएगा अगर वो खुद मजबूत नहीं होगा। इस तरह के कई सवाल एफपीओज उठा रहे हैं जिन्हें समझने की जरूरत है और जिन पर गौर करने की जरूरत है। मंडी.com के आज के इस एपिसोड में हम इसी सवाल पर बात करेंगे कि एफपीओज को मजबूत करने का क्या उपाय हो सकता है और उत्थान मस्टर्ड एफपीओ के किसानों के साथ इनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। उत्थान मस्टर्ड प्रोड्यूसर्स कंपनी राजस्थान के भरतपुर जिले में सक्रिय उन कुछ एफपीओ में से एक है जिसने बहुत कम समय में अपने सदस्य किसानों के लिए उम्मीद की नई किरण पैदा की है। इसका गठन 2016 में हुआ। इससे पहले किसान ना ढंग से खेती कर पाते थे, ना ही उन्हें सरसों का उचित दाम मिल पाता था। लेकिन अब किसान एफपीओ से जुड़कर खेतों में अच्छी पैदावार कर रहे हैं। एफपीओ की सफलता का नतीजा यह हुआ कि किसान बड़ी संख्या में इससे जुड़े हैं और जुड़ते जा रहे हैं। हमारा ये एफपीओ 2016 में स्थापित हुआ था और इसमें हमारे करीब 800 मेंबर हैं, सक्रिय मेंबर हैं, उनकी शेयर राशि है और ज़्यादातर हमारे किसान सरसों की फसल उत्पादन करते हैं और सरसों का 95% सरसों उत्पादक ही किसान है। उनका ही हमारा ये संघ है और उनके लिए हम बीज, खाद ये उपलब्ध कराते हैं उचित रेट पर और अच्छी क्वालिटी का बीज, किसानों की एक्सपोजर विजिट भी कराते हैं। उनको यहाँ कहीं बाहर जाना हो तो उसका भी हमारा एफपीओ के थ्रू होता है। भरतपुर के उत्थान मस्टर्ड प्रोड्यूसर कंपनी के सदस्य मानते हैं कि एफपीओ की बदौलत किसानों की दशा और दिशा दोनों बदल रही है। अपने छोटे किसानों की मदद के लिए फार्मर्स कंपनी ने कस्टम हायरिंग सेंटर भी शुरू किया है, जिससे उन्हें बाजार दर से कम खर्च में जरूरी मशीनों की आपूर्ति की जाती है। इसी महीने से यहाँ कस्टम हायरिंग आई हुई है, जिसमें ट्रैक्टर है जुताई के लिए, कल्टीवेटर है और वो है रूटावेटर है और वो लेवलर है खेती को एकसार करने के लिए। तो क्या है कि हमारे यहाँ लोकलिटी में जो रेट हैं उनसे हमें सस्ती 250 चलती है हमारे यहाँ लोकल रेट। तो हम यहाँ अपने सदस्यों के लिए, छोटे छोटे किसानों के लिए डीजल का वो रेट देख के और जो अपना वो है ड्राइवर है उसका सबका वो निकाल के हम कम से कम में रेट में इसकी जुताई बुवाई करवाते हैं, जिससे हमारे छोटे छोटे किसानों को लाभ मिल सके। उत्थान मस्टर्ड प्रोड्यूसर कंपनी अपने तमाम सदस्य किसानों को शुरू से अंत तक सहयोग और सेवाएं उपलब्ध कराती है। कंपनी से जुड़े किसानों का कहना है कि जब से यहाँ एफपीओ का गठन हुआ है तब से सीमांत और छोटे किसानों को खाद और बीज जैसी चीजों की कमी का सामना नहीं करना पड़ा। हमारे यहाँ इनपुट में एक तो फर्टिलाइजर, सीड और पेस्टिसाइड तीनों चीज़ों का हम देते हैं, उनका लाइसेंस हम लिए हुए हैं किसानों को। और विशेषकर फर्टिलाइजर में फॉस्फेटक खाद है, जिसमें डीएपी और एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट और नाइट्रोजन के लिए यूरिया वगैरह हम देते हैं। उसमें आजकल नैनो यूरिया का भी चलन बढ़ने लगा है, वो भी है। सीड में जो भी अच्छी क्वालिटी के सीड आते हैं, मस्टर्ड के हैं, व्हीट के हैं, अवेलेबल कराते हैं। और भी एक अच्छी बात और है कि व्हीट और मस्टर्ड के हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ओर से भी हमें किसानों के लिए अनुदानित बीज मिलता है। करीब जो कि बीज का 40 किलो गेहूं का बीज करीब
1200 से 1400 रुपए में मिलता है अच्छी वैरायटी का, हमें यहाँ से वो 680 और 700 रुपए में किसानों को अवेलेबल कराते हैं। ये फायदा हमारा एफपीओ के माध्यम से होता है। इस बार तो 20 क्विंटल बीज 2-2 किलो की पैकेज में एक वैरायटी, एक गिरिराज वैरायटी करके हमारे यहाँ की रिसर्च सेंटर की, वो भी मुफ्त में हमने छोटे किसानों को, SC/ST किसानों को उपलब्ध करवाई इस बार। तो ये एफपीओ से फायदा मिले हैं, जो कि हमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट विशेष करके सुविधा दे देता है। एक तो ये है। दूसरा, हम अच्छा जो कंपनी है उनके अच्छे बीज भी अवेलेबल कराते हैं, जैसे हाइब्रिड बीज हैं, पायोनियर के हैं, महको के, वो भी हम हमारे किसानों को अवेलेबल कराते हैं यहाँ। राजस्थान में इस बार सरसों की अच्छी पैदावार हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में अकेले भरतपुर में लगभग 9 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर सरसों की फसल हुई है। पिछले कई साल के मुकाबले इस बार सरसों की पैदावार ज्यादा होने से वैसे तो किसानों को खुश होना चाहिए, लेकिन खुशी से ज्यादा उत्थान मस्टर्ड एफपीओ के किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। दरअसल पिछले साल इस एफपीओ ने वायदा बाजार में अपनी सरसों की फसल का सौदा कर अपने सदस्यों को शानदार मुनाफा दिया था, लेकिन इस बार सरसों का कॉन्ट्रैक्ट बंद होने के कारण उनके पास एक बार फिर लोकल मंडी में बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। जाहिर है किसान अच्छी कीमत न मिलने की चिंता से परेशान है। हमने ये कमोडिटी खरीद का काम गत वर्ष से किया और गत वर्ष हमने NCDX को दिया था और उस लिहाज से हमने किसानों को भी अपना फायदा दिया, पर दुर्भाग्य से सेबी ने NCDX पर ब्रेक लगा दी है। तो अब हमने करीब 400 क्विंटल कुछ एबोव करके स्टोर किया हुआ है मस्टर्ड को, जो बेका नहीं है, उसे हम रोक के बैठे हैं, भाव का इंतजार कर रहे हैं। भाव गिर गया है। ये NCDX की रोक की वजह से हमें बड़ा नुकसान नजर आ रहा है। अगर ये घाटा जाता है तो एफपीओ कहाँ टिकेगा? हम NCDX जैसी एजेंसी के दम पर ही टिके हुए थे। भरतपुर जिले में पैदा होने वाली सरसों के तेल की मांग देश के कई हिस्सों में होती है। सरसों की खेती और तेल उत्पादन से जुड़े लोगों का कहना है कि अकेले भरतपुर जिले में करीब 100 ऑयल मिल संचालित हैं, लेकिन किसानों के लिए सरसों बेचने के लिए मंडी के अलावा कोई व्यावहारिक विकल्प नहीं होता। सर, इसमें दो बातें हैं। आधारभूत बात तो यह है कि एफपीओ के पास इतनी बड़ी फंडिंग नहीं है जो कई करोड़ों में चाहिए मस्टर्ड के बड़े काम के लिए, कि हम एक साथ इतनी मंडी अटेंड कर पाएं कि हम बड़ा मंडी खोल लें। फिर भी हमें कुछ ऋण मिले हैं, उन पे हम प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि हम जो यहाँ खरीद कर रहे हैं उसकी प्रोसेसिंग इकाई भी डालें तो हमें जो व्यावसायिक मिलर हैं उनसे हम कंपटीशन नहीं कर सकते। वहाँ की उनकी मिलावट भी होती है, उनके कई हथकंडे हैं दूध देने के। इसलिए सरकार को सुविधाएं बढ़ानी होंगी। और हमारे लिए आप देखिए, जो भी पॉलिसी राजस्थान सरकार ने बनाई है उसमें 1 करोड़ तक 50% छूट दे रहे हैं, लेकिन वही एफपीओ को छूट है, वही किसान को भी लगा सकता है, उतनी ही सब्सिडी उनको वो मिल रही है। तो कोई एफपीओ के नाम पे विशेष फायदा नहीं है। पता नहीं ये कैसे इतना कर रहे हैं। एफपीओ के नाम पे स्पष्ट पॉलिसी होनी चाहिए। जैसे इन्हें ब्याज में 10% के आसपास, 9.5% के आसपास ये हमें लिमिट में दे रहे हैं, उसको ये किसान कार्ड तरह 4% पे ले हमसे। या एफपीओ अगर ग्रोथ करनी है गवर्नमेंट को तो ब्याज रहित रखें कुछ दिन। तो ये चीजें हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए मदद की जरूरत है। हालांकि इन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों की मंशा किसानों को उनकी फसल की सही कीमत दिलाने की होती है, लेकिन यह तभी संभव हो सकता है जब किसान सिर्फ मंडी पर आश्रित न रहे। देश के और एफपीओ की तरह उत्थान मस्टर्ड प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े किसान वायदा बाजार को एक प्रभावी विकल्प के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि अब उनके लिए वायदा कारोबार उपलब्ध नहीं है। किसानों की दर्जनों समस्याओं का समाधान केवल 3 तरीके से किया जा सकता है। एक तो उन्हें कृषि के शुरू में इनपुट यानी खाद, बीज और जो दवाइयां हैं वो सही कीमत पर मिल जाएं। दूसरा, उन्हें सही ब्याज दरों पर फंड मिल जाए। और तीसरा, उन्हें उनकी कृषि उपज को बेचने के लिए सही मार्केटिंग प्लेटफॉर्म मिल जाए। एफपीओ इन सारी समस्याओं का सही समाधान पेश करते हैं और इसीलिए शायद प्रशासन और सरकार एफपीओ को बढ़ावा दे रहे हैं और उन पर इतना जोर दे रहे हैं। लेकिन सच ये है कि एफपीओ इन समस्याओं का समाधान केवल तभी कर सकते हैं जब उन्हें खुद सही कीमतों पर यानी सही ब्याज दरों पर फंडिंग हासिल हो और उनके पास कृषि उपज की मार्केटिंग का सही प्लेटफॉर्म हो। इसलिए सरकार यदि एफपीओज को किसानों की समस्या के समाधान का एक सशक्त माध्यम बनाना चाहती है तो उसे सबसे पहले एफपीओ की समस्याओं का समाधान करना होगा।
राजस्थान के भरतपुर में कुम्हेर ब्लॉक से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर। यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एनसीडीएक्स पाठशाला में किसानों के काम की बात।